सभी को जय मसीह की। जी जय मसीह की सभी को। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज तो आप सब जुड़े हैं, मैंने आप सब के लिए प्रार्थना करी प्रभु जो नहीं जुड़ पाते हैं उनको भी प्रभु जोड़े। और क्योंकि ये एक वादा है प्रभु के साथ कि हर रोज प्रभु से बात करना, प्रभु के वचन से बात करना, उसकी आराधना करना। सुबह से लेकर शाम तक तो हम पता नहीं कैसे कैसे कामों में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें और उससे बातें करें, उसकी बातों को सुने। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है और प्रभु का धन्यवाद हो। अपने सरों को झुकाइए, अपने माइकों को बंद कर लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी मदद करे, सहायता करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, आज हम बड़े मन के साथ, बड़े बोझ के साथ खुदा जुड़े हैं। राजा पवित्र परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आप हमारे हृदय के अंदर हैं। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। पिता आपने पिछले दिनों में हमें संभाल के रखा, हमारी रक्षा करी, हमारी सहायता करी, हमारी अगुवाई करी। इसके लिए पिता तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके वो जो रास्ता आप दिखाते हैं पिता परमेश्वर, जो मदद आप करते हैं खुदा, और जो अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम ऐसी स्थिति में खड़े हो जाते हैं, परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है खुदावंत कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन उस वक्त में पिता परमेश्वर जब तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करती है और एक आइडिया हमें आता है और एक हिंट हमें मिलती है, तो उस वक्त पिता, उस वक्त के लिए पिता परमेश्वर, उस आइडिया के लिए, उस हिंट के लिए तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। खुदा बुद्धि वही होती है जो समय पर काम आए, और जो बुरी स्थिति है, गलत स्थिति है, उस पर हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, हमें पता चलता है हमारे अंदर बुद्धि है या नहीं है। खुदावन हमारे फैसलों से हमें पता चलता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने समझदार हैं, और कौन हमारे जीवन को चला रहा है। सारी बातों का पता हमें तब पता चलता है जब हम किसी सिचुएशन में अपना फैसला लेते हैं। प्रभु जी, हम हर फैसले से पहले खुदावन हम तेरे नाम को अहमियत देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते पिता कि सारे फैसले तेरे नाम से लिए जाएं और तू अगुवाई करे, तू मदद करे, तू सहायता करे। खुदावन एक एक तेरे बेटा बेटी को छू ले परमेश्वर, अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा जो भी जुड़ा है सबको यीशु के नाम से छू ले और दया कर। खुदा तेरा पवित्र आत्मा एक एक को छुए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आप अपने बच्चों पर दया करे, अनुग्रह करे। खुदावन प्रभु जी, अगर पिछले दिनों में कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी है, मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए हैं पिता, या फिर हमने घमंड किया किसी बात के ऊपर, खुदावन हम सारी बातों के लिए पिता इस वक्त आपसे माफी मांग लेते हैं। प्रभु जी, हम दिन भर में पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, सारे कामों में कुछ हमारी आंखों से पाप हो जाता है, हमारे मन से पाप हो जाता है, हमारे कानों से सुनने से हो जाता है, हमारे बोलने से हो जाता है। किसी भी प्रकार से अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो प्रभु जी इस वक्त माफी मांग लेते हैं। अपने भाइयों को, अपने शत्रुओं को, अपने पड़ोसियों को माफ कर देते हैं प्रभु जी। और अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे नाम से। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम सारी बातों का कन्फेस कर लेते हैं, अपने पापों को कन्फेस करते हैं और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप हमें, हमारे ऊपर दया करके हमारे पापों को क्षमा करें। पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर तो हमारी धार्मिकता तो काली हो गई पिता परमेश्वर, हमारे वस्त्र काले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरे सफेद वस्त्र जो तेरी धार्मिकता के द्वारा सफेद है पिता परमेश्वर, तूने अपने उस सफेद वस्त्र को हमारे ऊपर डाल दिया और हमारे काले वस्त्रों को तूने अपने ऊपर लेकर और क्रूस के ऊपर अपनी देह को बलिदान करके और उन सारे के सारे काले वस्त्रों को, पापों के वस्त्रों को तूने पिता परमेश्वर वहीं पे खाक कर दिया, जला दिया, खत्म कर दिया प्रभु परमेश्वर, और तूने अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया और हमारे पापों को तूने खुद ले लिया। और प्रभु परमेश्वर, तेरी देह से, तेरी आत्मा से कोई पाप नहीं हुआ था, इसलिए सिर्फ पाप का नाश हुआ, और पाप की ही मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु का नाश हुआ। और प्रभु परमेश्वर,
तू पाक था, तू साफ था और तू जिंदा हो गया यीशु मसीह नासरी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही तू, जिस आत्मा ने तुझे जिंदा किया मुर्दों के अंदर से, वही आत्मा हमें भी जिलाए यीशु मसीह के नाम में। अगर हम अभी भी मरे हुए हैं, अगर अभी भी हमारा विश्वास मरा हुआ है, यदि हमारा विवेक मरा हुआ, यदि हमारा जमीर मरा हुआ है, तो यीशु के नाम से हम परमेश्वर अपने आप को उस आत्मा के द्वारा जीवित करते हैं। हालेलुया। तेरा विश्वास और प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ और तेरी दया हम पर बनी जाए यीशु मसीह के नाम में। हम बड़े यीशु मसीह के नाम में खुदावन। हम 17, 18, 15, 16 जितने भी लोग खुदावन तेरे वचन के अनुसार एक वादा किए हुए हैं, वाचा किए हुए हैं और एक आज्ञा के अनुसार पिता परमेश्वर हम तेरी हजूरी में जुड़ते हैं, तो प्रभु जी तू हम पर दया कर और तू हमें संभाल, तू हमारी अगुवाई कर। अगर इस वक्त हम में से कोई भी बीमार है, अगर हमारे पूरे ग्रुप में से, हमारे परिवारों में से, हमारे बच्चे रिश्तेदारों में से अगर कोई भी बीमार है, वो अपने उस बंदे को, उस व्यक्ति के नाम को, उस रिश्तेदार के नाम को अपने जुबान पर लेके आए और उसके लिए प्रार्थना करे। इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चंगाई को रिसीव करेगा। हालेलुया। वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। अगर इस वक्त हम में कोई भी व्यभिचार में है, कोई पाप में है, इसी वक्त कोई भी अगर किसी पाप में है या प्रभु परमेश्वर की कोई आज्ञा को हम तोड़ रहे हैं, तो यीशु के नाम से हम उन पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी हमें माफ करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने आप को घुटनों पे लेके आइए, अपने सरों को झुकाइए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि पिता तू मेरा परमेश्वर है, मैंने तेरे सामने अपने जीवन को रख दिया है और अब के बाद खुदावंद कभी भी कोई गलत काम या पाप नहीं करूंगा। प्रभु जी इस पाप के लिए माफी कर दे। हालेलुया। खुदावंद यीशु राजा महान परमेश्वर है, वो तेरे सामने एक झंडा खड़ा कर देगा कि दुष्ट का, शैतान का उस झंडे के आगे कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। वो झंडे से टकराएगा और यीशु मसीह के नाम से खाक में मिल जाएगा, नाश हो जाएगा, क्योंकि ये झंडा जो हमारे सामने रखा गया, गाड़ा गया है, वो यीशु मसीह का। हालेलुया। क्योंकि हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है। हालेलुया। अब हमारे ऊपर किसी मृत्यु का, किसी अंधकार का अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि उसके लहू ने वो कीमत चुका दी है, जो कीमत हमारे पूरे लहू, हमारे पूरे शरीर की थी, देह की थी, सारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो हमारा पिता है। अगर वो हमारा पिता है और वो पुत्र होने का अधिकार हमने पाया है, तो हम उसको पिता होने का भी अधिकार देते हैं। हालेलुया। वो डांट सकता है, वो हमें परख सकता है, वो हमारी फटकार लगा सकता है, उसकी लाठी और सोटे से हम सीधे किए जाए, हम संभाले जाए। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। सब मिलकर एक मन होकर यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि पिता हमें हर रोज समय दे, ये मौका, ये समय हमें हर रोज दे और हम दूसरों को भी जोड़ सके यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद परमेश्वर यह हुआ, अगर हमने पिछले दिनों में किसी को भी यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाया है और उसको संदेश दिया है, शुभ संदेश दिया है, तो यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर वो फल, वो बीज, वो फल लेके आए, वो 100 गुना फल लेके आए, 30 गुना 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में, और एक आत्मा बचाई जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु परमेश्वर हम सब एक मन होकर, एक बड़ी बेधारी के साथ और बड़े बोझ के साथ यीशु तेरे नाम की महिमा करते हैं। अपना दया कर, अपना अनुग्रह कर, हम पापियों पर दया कर, अनुग्रह कर। और आज के वचन से पिता परमेश्वर तू हमें जो सिखाना चाहता है, जो तू हमें हमारी बुद्धि में डालना चाहता है, जो जीवन की बातें तू हमें सिखाना चाहता है, वो हमारे हृदय को खोल दे पिता। पहले हमें पाक साफ कर और तेरा वचन हमारे हृदय में आए और कोई भी शैतान उस बीज को, उस वचन को चुराने ना पाए हमारे हृदय के अंदर से। हम भूले ना, सबसे बड़ी बात, हम भूले ना वचन को, क्योंकि हमने पढ़ा था वचन के अंदर कि जो कोई वचन को सुनता है और उसको मानता है और उसको याद कर लेता है, वो सच में आशीष का हकदार है, क्योंकि वचन उसके अंदर आ गया है। हालेलुया। हम वचन को सुनना ही काफी नहीं है। सुनने के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद वचन हम भूल गए, तो इसका मतलब आशीष भी भूल जाओ, नहीं मिलेगी। अगर वचन को भूल गए और परमेश्वर की बातों को भूल गए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वचन हमें याद कर लिया हम, तो सच में परमेश्वर को भी हम याद है कि उसने मेरा वचन याद किया है, तो उसको जो उसने मांगा था प्रार्थना में, वो मुझे देना है, पर वो नहीं भूलेगा। हालेलुया। वो पवित्र है, वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आप सब अपने घुटनों पर आकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप अपने मन को सैक्रिफाइस करिए। हालेलुया। तोड़िए अपने मन को कि प्रभु मेरे जीवन में अगर कोई अभी भी कमी है, घटी है, तो प्रभु तू मुझे बचा ले, तू मुझे बचा ले। खुदावन
परमेश्वर यहाँ तेरा आना निकट है, लेकिन तेरे आने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस समय तू आएगा उस समय पर चाहे हम मुद्दे पड़ जाए, चाहे हम कोड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लें, रो लें, चिल्ला लें, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर अभी समय है, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं आपकी बुलाहट के लिए। प्रभु परमेश्वर वो समय बड़ा नजदीक है जब हम परमेश्वर तेरे को आप बादलों में आते हुए देखेंगे राजा। हालेलुया। वो समय आएगा, उस समय के लिए पिता परमेश्वर तू तैयार कर। हमारी कुप्पियों में हम तेल भर के रखे यीशु मसीह के नाम में, सिर्फ मसाल के ऊपर तेल लगाने के लिए नहीं, बल्कि अलग से मसाल को भर के तेल के साथ उसके बाद हम कुछ कुप्पियों को अलग से लें और उसके अंदर पवित्र वचन को हम डाल के रखें। वो वचन हमारे लिए तेल है, वो वचन हमारे लिए तेल है और प्रभु की का अनुग्रह हमारे ऊपर है। अगर हम उस तेल को बचा के रखते हैं तो एक समय आएगा जब हम उस वचन के द्वारा प्रभु को बता पाएंगे कि प्रभु देख, मैंने तेरे वचन को थाम के रखा है। और प्रभु खुद ये देख लेगा कि हाँ देख, ये मेरा बेटा विश्वास योग्य है, तुझे उठाएगा प्रभु। हालेलुया। जो कोई रिसीव करता, जो कोई विश्वास करता है, वो यीशु मसीह के नाम से बोलिए आमीन, 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 ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वचन हम यहाँ से निकालते हैं, वचन का यहाँ से याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। माइकों को बंद करके रखिए। प्रभु आपको आशीष दे और सीखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना तो तुरंत उस बात को नोट कर लीजिए, उस वचन को नोट कर लीजिए या उस शब्द को लिख लीजिए कि ये समझ में नहीं आता, तो बाद में पूछेंगे, ठीक है। तो आप है ना थोड़ा हाँ विवेक के साथ वही बात आ गई, हाँ विवेक के साथ, शांति के साथ, हमारे अंदर की जो समझ होती है, जो हमारा विवेक होता है, बहुत से पर्यायवाची हैं इस शब्द के, तो जो आपको समझ में आए वही समझ लेना, ठीक है। लिखा है सच्चा विवेक। सच्चा विवेक क्या होता है भाई? हमारा सच्चा जमीर क्या होता है? हमारा सच्चा, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा प्रभु ने डाली है वो हमें क्या सिखाती है, उससे हम क्या बाहर निकालते हैं, हम हैं कैसे और कैसा हम लोगों को दिखाते हैं। क्या हमारा विवेक हमें अंदर से मतलब ये साबित करता है कि भाई तू पवित्र है? हालेलुया। क्या हमारा विवेक हमें ये साबित करता है कि भाई तू पवित्र नहीं है, तू तो पापी है? हालेलुया। आपके अंदर से एक आवाज निकलती, उस आवाज को हम कहते हैं विवेक। जो सच्चा विवेक है आपको सच्चाई बताएगा आपके अंदर की, आपको एक आईने की तरह दिखाएगा कि हाँ भाई आपके अंदर ये है और आप ये दिखा रहे हैं लोगों को। हालेलुया। आपने 3 दिन हो गए नहाए और नए कपड़े पहन के आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप हर रोज नहाते हैं। हालेलुया। आप मुंह को दो उदाहरण भी कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, आप अंदर से किसी के बारे में सोच क्या रहे हैं, आपके मन में क्या है, ईर्ष्या है, घृणा है, जलन है, लेकिन आप है ना उसके सामने मुंह पे है ना बड़ी अच्छी अच्छी उसकी तारीफ कर रहे हैं। भाई तू तो बहुत अच्छा है यार, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तू तो बहुत अच्छा है, तेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और मन में आप ये सोच रहे हैं उसके बारे में कि कब मरेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने अंदर क्या है और हम दिखा क्या रहे हैं, उस बात को विवेक हमारा बताता हमें। हालेलुया। कई बार हम पाप कर देते हैं ना, गलती करने वाले होते हैं, तो हमें अंदर से पश्चाताप होता है। हमारा विवेक हमें क्या करता है, झकझोर कर देता है, वो हमें मजबूर कर देता है। कई बार तो विवेक की वजह से हमें आंसू आ जाते हैं। ये विवेक ओबराय को एक्टर नहीं है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा विवेक हमें अंदर से डांटता है, वो हमें सिखाता है कि नहीं तू है तो ऐसा, लेकिन तू दिखा ऐसा रहा है। हालेलुया। लिखा है 13 वचन के अंदर, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग न मारना और न ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां ईर्ष्या और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है और मधुर भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात कपट रहित होता है और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें पूरा पढ़ दिया हमने और इसके अंदर हमने बहुत सी बातों को समझ में आया है। हम सीखते हैं प्रभु के वचन से कि वो हमें क्या सिखाता है। लिखा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता के सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे इस वचन के अंदर हम सीधी सी 2 बातें बताता हूँ आपको।
यहाँ पे प्रभु ये कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने आप को कई बार है ना बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, बड़ा ज्ञानवान समझते हैं। और वो अगर ज्ञानवान है तो वो ज्ञानवान की बातें भी करे, अगर वो समझदार है तो समझदारी की बातें भी करे। हालेलुया। और वो है ना अपने चाल चलन से दिखाए कि भाई वो सच में समझदार है। अगर उसका चाल चलन गलत है, हालेलुया, और अंदर से वो समझदारी की बातें भी करता है। कई बार आपने देखे होंगे कि बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, भाई ये कर दिया मैंने अपनी जिंदगी में, ये कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, मैंने इतने काम कर दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सारे उदाहरण नहीं बता पाता हूं, कई बार याद नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझदार हैं, आपको पता होगा कि कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असलियत में उनके चाल चलन अच्छे नहीं होते हैं। हालेलुया। उनकी चालों से, उनके हालातों से, उनकी बातों से हम उनको जान लेते हैं कि भाई ये बात तो यार इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की कह रहा था, और आज देखियो चोरी कर रहा है, आज देखियो लड़कीबाजी कर रहा है, आज देखियो तो कुकर झूठ बोलने लग रहा है, आज देखियो कुकर मेरी चुगली करने लग रहा है, मेरे मुंह पर तो यू कैसी कैसी बात कर रहा था, और देख पीछे था यू मेरी कुकर काट करने लग रहा है। ठीक है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, वो कहता है कि हम जैसे अंदर से हैं वैसे ही हमें बाहर दिखाना है। हालेलुया। अगर हम समझदार हैं तो समझदारी दिखानी है, ज्ञानवान है तो ज्ञानवानी दिखाना चाल चलन में। अगर हम मूर्ख हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी मूर्खता को खत्म कर। मूर्ख हो तो मूर्खता नहीं दिखानी है लोगों को। हालेलुया। आप मूर्ख हैं तो मूर्खता नहीं दिखानी, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि पिता अगर मेरे अंदर अभी भी कोई कमी है, कोई मूर्खता है, तो प्रभु परमेश्वर तू मुझे माफ कर और मुझे सही बुद्धिमान बना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्यों? क्योंकि जगत में जितने भी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको नीचा किया जा सके। हालेलुया। प्रभु ने सारे मूर्खों को चुना। हालेलुया। जो पापी थे उनको चुना। आज भी मसीह के अंदर है ना सारे के सारे वो आते हैं जो पाप में थे, जो चोरी करते थे, जारी करते थे, झूठ बोलते थे, जो मर्डर कर देते थे, नहीं घबराते थे, जिनके हाथ आदमियों को काटते हुए नहीं थकते थे। मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां देखी हूं, कांपते नहीं थे हाथ उनके। लेकिन प्रभु ने उन सारे के सारे मूर्खों को, उन पापियों को चुन लिया ताकि वो दुनिया के बुद्धिमान लोगों को नीचा कर सके, उनको घमंड से नीचे उतार सके। हालेलुया। कि प्रभु किसको उठा सकता है। कहते हैं ना कि प्रभु जब बनाना जानता है ना, तो धरती जब बिगड़ी पड़ी थी ना, तो उसको भी होना प्रभु ने स्वर्ग बना दिया था। हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगा दी थी, और वहां पे सबसे प्यारी चीज जो आज तक है प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बना दिया था। हालेलुया। आई बात समझ में? प्रभु तो बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन हम है कि हम अपने अंदर की बातों को तो छुपा के रखते हैं और बाहर हम कुछ और बने फिरते हैं। हालेलुया। कई बार देखा होगा, पूरी हफ्ता तो हम क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे कपड़े पहन के रखते हैं, अपना चाल चलन ऐसा बना के रखते हैं जैसे मजदूर होता है, ठीक है। लेकिन संडे वाले दिन हम चर्च में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम पैंट कोट पहन के, टाई लगा के, बढ़िया हेयर कंघी करके और अच्छे तरीके से, मतलब ऐसे बिजनेसमैन बन के जाते हैं। और वहाँ पे जब लोग देखते हैं हमें तो भाई सोचते हैं भाई ये तो यार बड़ा बड़ा पैसे वाला आदमी होगा। हालेलुया। लेकिन ये बुरी बात नहीं, बात तो अच्छी है। तो वो चीज़ हमने भूलनी नहीं है। हमने उस चीज़ के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु तो मेरे काम को बढ़ा, मुझे सच में ऐसा बना जैसा मैं दिख रहा हूँ, जैसा मैं दिखना चाहता हूँ प्रभु मुझे सच में वैसा ही बना। हालेलुया। 14 वचन के अंदर लिखा, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग न मारना और न ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। तुम्हारे मुख से ऐसे कोई भी बात ना निकले कि तुम सत्य को झूठ बना दो और झूठ को सच बना दो। हालेलुया। होते हैं ना ऐसे, उनके मुख में स्वार्थ होता है और वो ईर्ष्या करते, कड़वी बातें करते हैं। वो क्या करेंगे, सच बात को है ना झूठ बता देंगे और झूठी बात को वो सच्ची कर देंगे। हालेलुया। आपके मुंह पे जाके बोल देगा कि आप तो है ना मतलब अजय देवगन जैसे दिखते हो, लेकिन जब वो आप आईने में देखेगा जाके तो उसको पता चलेगा भाई मैं अजय देवगन जैसा नहीं हूं, मैं एक्टर जैसा नहीं हूं। लेकिन जब उसको झूठ बोल के उसको चढ़ा दिया, उसको इतना ऊंचा कर दिया, उसके मन में पता नहीं कैसे कैसे लड्डू फूटने लग गए, वो खुश हो रहा अंदर ही अंदर। लेकिन क्या है कि हमें सत्य को झूठ नहीं बनाना है और झूठ को सत्य नहीं बनाना है। हमने बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारनी है कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हालेलुया। ठीक है। 15 वचन में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है। ये जो ज्ञान हमने सीखा है ना यहाँ पे, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है उसके अनुसार चलो, जो तुम्हारे अंदर वचन है उसके अनुसार चलो, और किसी भी बात के लिए आप किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, उसके लिए
घृणा मत रखो, उसके प्रति स्वार्थ मत रखो, और सत्य को झूठ ना बनाओ और झूठ को सत्य मत बनाओ, बड़ी बड़ी डींगे मत मारो। ये जो ज्ञान तुम्हारे पास है ना, ये ज्ञान कहाँ से नहीं आता? ये ज्ञान ऊपर से नहीं आता है। यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है। जिन बातों को हम अभी सीख रहे हैं, ये बातें सारी की सारी संसार की ही हैं, यहीं पे हमें मिलती हैं, यहीं पे हम देखते हैं इन बातों को। यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, बल्कि क्या है? संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। हालेलुया। ये जो ज्ञान है, हम बहुत बार है ना ऐसा चाल चलन दिखाते हैं कि भाई जैसे हम नहीं है और वैसा हम दिखाते हैं लोगों को। हालेलुया। तो ये क्या है? ये सारा का सारा क्या है? संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। इसलिए जहां ईर्ष्या और विरोध होता है वहां बखेड़ा भी हो जाता है। ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या क्या होती है? जलन रखना। आप किसी के लिए जलन रख रहे हैं, आप किसी का विरोध कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? बखेड़ा खड़ा कर सकती हैं। आप किसी का विरोध करते हैं, जैसे जैसे कहीं पर भी आप है ना कोई काम कर रहे हैं और आपके काम के विरोध में कोई ना कोई पड़ोसी खड़ा हो जाए, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो? हालेलुया। तो क्या होगा कि वहां पे बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और अगर आप किसी को घृणा से देख रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको है ना कुछ कह भी सकता है, आपके साथ झगड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और हर प्रकार का दुष्कर्म भी उसी समय होता है जब हम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं अपने मन में, या फिर हम किसी का विरोध करते हैं। हालेलुया। 17 वचन में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मधुर भाव होता है, मीठे स्वभाव का होता है, दया होती है उसके अंदर, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और पक्षपात नहीं करता है। पता है आपको पक्षपात के बारे में हमने सीखा था? पक्षपात का मतलब होता है भेदभाव ना करने वाला। हालेलुया। और कपट रहित तो होता है, उसके अंदर कोई धोखेबाजी नहीं होती, कपट नहीं करता है। हालेलुया। 17 वचन के अंदर वो बातें लिखी हुई हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। वो ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए जो ऊपर से आता है। हालेलुया। और ऊपर से आने वाला जो ज्ञान होता है वो क्या है? वो पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है। जो ज्ञान आपके अंदर आता है वो पवित्र होता है, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा आपको देता है। उस ज्ञान को आपको पवित्र आत्मा देता है, इसीलिए वो पवित्र होता है। फिर वो मिलनसार होता है, वो आप एक दूसरे को बिगाड़ने वाला नहीं होता है। जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आएगा वो एक दूसरे को मिलाएगा, बिगाड़ने वाला नहीं, जुदा करने वाला नहीं, वो एक दूसरे को मिलाने वाला ज्ञान होता है। कोमल होता है। हालेलुया। मीठे स्वभाव का होता है, उसके अंदर दया होती है। हालेलुया। आप उस आदमी को देखना जो प्रभु परमेश्वर के पे सच्चे वचन से चलता। मैंने है ना जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को देखा है ना, उनका स्वभाव देखा मैंने कई बार। वो है ना बेशक कितना पैसा हो उनके पास कितनी भी पैसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हो, कितना भी बड़ा बड़ा पैसा उनके पास आता हो, बैंक बैलेंस हो, बढ़िया नौकरी हो, बढ़िया काम हो उनका, लेकिन मैंने उनके स्वभाव को देखा। हालेलुया। मैंने उनके स्वभाव को देखा, उनके अंदर वो पवित्र ज्ञान है कि वो है ना इतने बड़े होकर भी फिर भी वो है ना अपने से छोटे लोगों के पैर धोते हैं। हालेलुया। वो अपने आप को इतना नम्र कर लेते हैं, कोमल कर लेते हैं, मीठा स्वभाव कर लेते हैं। उनकी आवाज देखना कभी, जितना पता क्या बात है, पेड़ जितना बड़ा होता जाएगा ना उसके फल बहुत ज्यादा लगेंगे और वो छाया भी बहुत ज्यादा देगा, और वो क्या करेगा? वो गहरा भी होता चला जाएगा। हालेलुया। और वो है ना झुकना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा उतना ज्यादा वो झुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फल ही इतने लगेंगे। हालेलुया। एक पेड़ की तरह। और वो पेड़ कहां से बनना है? वो पेड़ के फल हमारे अंदर कहां से आएंगे? वो पवित्र आत्मा की ओर से आएंगे, प्रभु के वचन को सुनने से आएंगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, उसके वचन को याद करने से आएंगे। क्या पता हम यहां से तो वचन को सुन लिया, सुन के वचन को, और हम है ना बड़े आराम से प्रभु का धन्यवाद करके सो गए। सुबह उठे, कहीं पड़ोस में झगड़ा हो गया उधर जाके, और झगड़े में जाकर के प्रभु का वचन तो आसपास भी नहीं है, गंदी गंदी गालियां, ये मर जाए, ये हो जाए, तेरा ये हो जाए, तूने ये कर दिया, तेरा ये हो जाए। ये सारी बातें कहां से आ गई? क्योंकि हमने वचन को तो याद किया ही नहीं है। जिस चीज को हमने याद कर रखा था, जो बातें रटी हुई थी, वो फिर हमारी जुबान पे आने शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। अगर वचन याद कर रखा था तो तुरंत आपके मुख पे प्रभु परमेश्वर के स्वर्गदूत पहरा लगाएंगे कि हाँ देख, तू प्रभु पर विश्वास करता, तुझे गाली नहीं देनी है, तुझे झगड़ा नहीं करना है, तू माफी मांग के उधर से निकला। बस ये होता है सच्चा ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से आता है। वो मिलनसार होता है, वो कोमल होता है, उसके अंदर दया होती है, और वो अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। देखो ये आगे ना बात, यहाँ पे जितना
बड़ा पेड़ होगा, जितना ऊंचा पेड़ होगा, जिसके अंदर मीठा स्वभाव होगा, उसके फल हमेशा लदे हुए होते हैं। वो एक चीज से नहीं लदता है, उसके पास एक दो गिने चुने फल नहीं होते हैं, उसका वो फलों के साथ लदा हुआ होता है। और जितने ज्यादा फल होंगे वो पेड़ और भी ज्यादा झुकता चला जाएगा। हाले आप सोच के देखिए इस बात को। या तो आप पहले ही झुकना शुरू कर दीजिए, हालेलुया, जब फल आएंगे तो फिर तो झुकना है ही है। हालेलुया। बहुत से लोग क्या होते हैं, जब फल बहुत ज्यादा मिल जाते हैं ना तो अकड़ जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और फूले नहीं समाते, इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने आप को, और वो समझते हैं कि भाई मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर फल आ गए हैं। लेकिन अगर अच्छा पेड़ होगा तो वो झुक जाएगा, जिसके ऊपर फल आएंगे तो वो झुक जाएगा। हालेलुया। और पक्षपात पक्षपात नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पक्षपात नहीं करता है। और कपट रहित होता है, कपट धोखेबाजी भी नहीं करता है। 18 वचन के अंदर लिखा है, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल, मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। हालेलुया। जो मिलाप कराने वाले होते हैं ना, एक तो होते हैं तलाक कराने वाले। कुछ लोग होते हैं उसकी उसकी मतलब पति पत्नी में झगड़ा करवा देंगे, और पति पत्नी में इधर की उधर की बातें करके दोनों में झगड़ा करवा दिया। झगड़ा करवाने के बाद क्या हो गया, वो दोनों जो मिले हुए थे, जिनको परमेश्वर ने मिलाया था, उनको वो अलग कर देते हैं। अब वो अलग हो गए तो अलग करने वाला तो शैतान है। हालेलुया। वो तो संसार का ज्ञान है। लेकिन जो मिलाप करवाता है, मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति से बोया जाता है। हालेलुया। वो जो मिलाप करने वाला होगा वो शांति की बातें बोलेगा, शांति की बातें बोलेगा, और वो धार्मिकता धार्मिकता मतलब उसके अंदर दिखाई देगी। हालेलुया। धार्मिकता का फल तब मिलेगा जब वो मिलाप करने वाला जब बीज को शांति के साथ बोएगा। जब आप वचन को प्यार से शांति के साथ लोगों के दिल में बोओगे, भड़कोगे नहीं, ईर्ष्या नहीं करोगे, जलन नहीं रखोगे, और परमेश्वर के पवित्र वचन को और उसके ज्ञान को आप संभाल के रखोगे, तो जब भी आप परमेश्वर का वचन कहीं पर लेके जाओगे तो आपके मीठे स्वभाव के कारण लोगों के जीवन के अंदर वो फल बोया जाएगा, और प्रभु की धार्मिकता उसके अंदर आएगी, और वो अनंत जीवन तक परमेश्वर का धन्यवादी बना रहेगा, और फिर उस पेड़ के ऊपर फल लगेंगे और फिर वो फलों से लद जाएगा। हालेलुया। क्या आप एक सूखा हुआ पेड़ देखना चाहते हैं या फिर एक लदा हुआ पेड़ देखना चाहते हैं? आप अपने आप को कौन सा पेड़ बनाना चाहते हैं? इसके लिए आपको ये शुरू से पढ़ लो, यहां से लेकर 13 वचन से लेकर 14 वचन तक आप ये जो भी आपने सीखा है, यहाँ पे सारा का सारा संसारिक ज्ञान है। कौन सा? संसार का ज्ञान है। हम कहते हैं भाई मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं। आइंस्टाइन था जो बुद्धिमान था, और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो बुद्धिमान थे, उन्होंने खोज करी। हालेलुया। समझदार थे कुछ लोग, बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां उन्होंने बचाई, चाल चलन उन्होंने ऐसा दिखाया। वो सारा का सारा ज्ञान कहां से था? संसार का ज्ञान था। हालेलुया। वो संसारिक ज्ञान था, वो शारीरिक था, और वो ऊपर से नहीं आता है, शैतानी था। इसीलिए कि जहां ईर्ष्या और विरोध होता है वहां बखेड़ा खड़ा हो जाता है, दुष्कर्म भी होते हैं। 17 वचन में हमने पढ़ा, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो ज्ञान हमें पवित्र करेगा, मिलनसार बनाएगा, कोमल कर देगा, मीठा स्वभाव हो जाएगा हमारा, हम दया करने लग जाएंगे, हम अच्छे फलों से लद जाएंगे, और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और हम कपट रहित धोखेबाजी नहीं करेंगे किसी के साथ। सिर्फ 2 ही बातें याद कर लो मेरे प्रियो, कि जो हम संसार का ज्ञान रखते हैं वो ज्ञान हमें पवित्र नहीं करेगा। संसार का ज्ञान हमें पवित्र नहीं करेगा, वो स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से ऊपर से आता है, वो ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो हम अच्छे अच्छे फलों से लद जाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के वरदान होंगे। प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसकी दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाएगी। ये सारे फल कहाँ से मिलेंगे हमें? पवित्र आत्मा की ओर से। क्योंकि जो ऊपर से आता है ना ज्ञान, यहाँ पे लिखा था, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर वह मिलनसार होता है, और कोमल और मीठे स्वभाव का होता है। हालेलुया। आई बात समझ में? 2 ही बातें याद करनी है। एक तो ज्ञान होता है जो संसार से हमें मिलता है, एक ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से ऊपर से हमारे पास आता है। तो हमें कौन सा पेड़ बनना है? आपको संसारिक बुद्धिमान बनना है या परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान बनना है? हालेलुया। आप संसार के तरीके से अगर बुद्धिमान बनोगे, ज्ञान रखोगे और फल लेके आओगे, तो संसार आपको 2 दिन के बाद भूल जाएगा। आपके किए हुए काम को, आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को, आपकी समझदारी को भूल जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको जो ज्ञान देगा, जो बुद्धि देगा, तो उसके द्वारा आप जिंदगी भर लोगों के जीवन में बने रहोगे। हालेलुया। एक पेड़ है जो सूखा है,
एक पेड़ है जो फलों से लदा हुआ है। आप कौन सा पेड़ बनना चाहते हैं? आपका विवेक क्या कहता है? हालेलुया। आ जाओ अपनी बात पे अब। सच्चा विवेक क्या होता है? वही विवेक हमारे अंदर होना चाहिए, वो सच्चा विवेक होना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद करने वाले होने चाहिए। हमारे अंदर संसार का ज्ञान इतना नहीं होना चाहिए कि हमारा विवेक हमें ये कहे कि भाई तू तो है ना दिखावा करता है। ये जो ज्ञान हमें मिलेगा ना, ये ज्ञान हमें जो मिलेगा ये दिखावे का ज्ञान है। हालेलुया। इसको हम दिखावे के लिए प्रस्तुत करेंगे। हम सत्य को झूठ बना देंगे, झूठ को सत्य बना देंगे। कहते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, झूठ को है ना इस तरीके से बताएंगे कि सबको लगे कि ये सच बोल रहा है। हालेलुया। वो अपने आप को समझदार समझता है। हालेलुया। एक एक मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो है ही नहीं है। हालेलुया। तो ये कहां से आया ज्ञान? ये ज्ञान क्या है? सारा का सारा हमारा विवेक हमें यहाँ पे सिखाता है कि भाई तू बुद्धिमान है, बुद्धिमान है तो तू बुद्धि के काम कर, और ऐसे काम कर जो तेरा विवेक तुझे बोले कि तू सही कर रहा है। ऐसा ना हो कि तेरा विवेक तुझे ये कहे कि तू गलत कर रहा है। हालेलुया। और यहां से जो ज्ञान ऊपर से आता, परमेश्वर की ओर से आता है, तो हमारा विवेक हमें दिखाएगा, हमें कहेगा, हमें सिखाएगा कि ये जो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से आया है, इसको तेरे तेरे अंदर जो है तू खुश रह। आपका विवेक भी अंदर से बात गवाही देगा कि भाई अब तू सही कर रहा है। हालेलुया। ये जो तुझे ज्ञान मिला है, ये बखेड़ा नहीं करेगा, ये दुष्कर्म नहीं करेगा, ये शैतानी नहीं है, ये शारीरिक नहीं है, ये संसार का नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। और परमेश्वर का ज्ञान आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपका सच्चा विवेक बढ़ेगा उससे। हालेलुया। लेकिन अगर आप है ना झूठ के साथ चलोगे, अपने आप को झूठ हो और सत्य बना के दिखाओगे, अगर आप सच्चे हैं और झूठ बना के दिखाओगे, तो इसका मतलब है कि आप संसारिक ज्ञान के पीछे बढ़ रहे हैं, और संसारिक ज्ञान आपको एक दिन आपके शरीर के साथ आपका ज्ञान भी नाश हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जो ऊपर से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान आपके अंदर और उसके फल आपके अंदर हैं, तो आप मरने के बावजूद भी लोग आपको याद करेंगे कि हाँ भाई वो आदमी बड़ा अच्छा था, वो आदमी बड़े ही ज्ञान की बातें करता था, और वो जैसा बोलता था वैसा करता भी था। वो है ना बाहर से भी ऐसा ही है और अंदर से भी ऐसा ही है। ये सारी बातें आपके लोग बोलेंगे, आपकी गवाही देंगे, क्योंकि जब आप है ना मेल मिलाप कराते हो, तो जब आप वचन को बोते हो, तो आप धार्मिकता के फल को, परमेश्वर के वचन को शांति के साथ लोगों के बीच में बोओगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, तो आप है ना उस वचन को शांति के साथ लोगों के दिल में बोओगे, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं। लोग है ना नफरत भी करते हैं, एक दूसरे के जलते भी हैं, घृणा भी करते हैं, लेकिन हमने प्रभु का वचन सीखा है, जो ऊपर से ज्ञान हमें मिलता है, उसी ज्ञान के अनुसार हमने अपने फलों को दिखाना है लोगों को। हालेलुया। तो आइए इन्हीं वचनों के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, तो प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमें समय दीजिए, ताकि हम इस वचन को पढ़ करके और खुदा और भी गहरी बातों को समझ सके, सीख सके। और परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपके बेटा बेटी जितने भी जुड़े हैं, सब बड़े मन के साथ, बड़े बोझ के साथ और बड़ी बुद्धि के साथ खुदावन तेरे ऊपर से आने वाले ज्ञान को ग्रहण करे, और जो ऊपर से आता है वही रिसीव करे, और उसी के द्वारा पिता परमेश्वर ये फलों से लद जाएं और ये झुक जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर जो कोई झुकता है वो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उसको ऊंचा उठा देता हूँ। और प्रभु परमेश्वर जो वचन को बोता है, तो वचन को शांति के साथ बोए, नफरत ना करे, गुस्सा ना करे, किसी के साथ जलन ना करे। जैसा वो अंदर से है वैसा ही हम सब अपने आप को बाहर से दिखाएं। हम किसी चीज़ को जैसे है तो चांदी की और उसको सोने की ना दिखाएं। बहुत बार है ना चांदी की मतलब अंगूठी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाने से वो सोने जैसी दिखने लग जाती है, लेकिन हम वो परत चढ़ाई हुई, हम वो रंग चढ़ाई हुई चीज वस्तु ना बने। हमारे अंदर जो ज्ञान हो वो ऊपर से आया हुआ ज्ञान हो, और वही हमें साबित करे कि, और वहीं से हमारा विवेक ये गवाही दे कि वह हाँ सच्चा है, यहाँ पे ये बात सच्ची है, इसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है, ये जैसा है वैसा ही दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका विवेक आपको बोले कि तू है तो है ही नहीं ऐसा भी, और तू दिखा ऐसा ऐसी बातें रहा है, तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरे अंदर वो ज्ञान भर दे, वो ज्ञान दे पिता परमेश्वर, वो बुद्धि दे, वो समझ दे कि पिता परमेश्वर मेरे द्वारा पिता परमेश्वर लाखों लोग उद्धार पाएं। और प्रभु परमेश्वर मेरे अंदर वो शांति भर दे खुदावन, कि मैं दूसरों को शांति दे सकूं। प्रभु परमेश्वर मेरे अंदर वो प्रेम भर दे, ताकि खुदावन मैं दूसरों को प्रेम से बातें कर सकूं। और प्रभु परमेश्वर मुझे भी तू माफ कर दे, ताकि मैं दूसरों को भी माफ कर सकूं। प्रभु परमेश्वर अगर मेरे जीवन में, हमारे जीवन में अभी भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से
हम एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं राजा। आप सब भी अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और यीशु मसीह के नाम से आप कन्फेस करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु परमेश्वर अगर हमारे जीवनों में, आप सब बोलिए, अपने दिल पे हाथ रखे, क्योंकि विवेक आपका दिल के अंदर से ही बात करता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में खुदावंद वो ऊपर से आने वाला जो ज्ञान, जो बुद्धि आप देते हैं पिता परमेश्वर, उन्हीं फलों के द्वारा, उसी ज्ञान के द्वारा तू मुझे भर दे। और पिता परमेश्वर, मैं दिखावटी मनुष्य ना हूं, मेरे अंदर दिखावा ना हो किसी बात का, मैं किसी बात के लिए घमंड ना करूं। अगर मेरे जीवन में कोई आशीष आ गई है तो मैं फूला फूला ना फिरूं, घमंडी ना बन जाऊं। परमेश्वर, मैं झुकना सीख जाऊं। अगर जितने ज्यादा मेरे ऊपर फल लगे उतना ज्यादा मैं झुकना शुरू कर दूं। बहुत से पेड़ों के जो टहनियां होती हैं, जिन पे फल लगे होते हैं भारी भारी, वो झुक जाती हैं। पेड़ पूरा का पूरा झुक के एक साइड में हो जाता है जिधर ज्यादा फल होते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन, तू जितने फल लगाना चाहता है तू लगा दे परमेश्वर, और जितने फल मेरे ऊपर लगेंगे मैं ऊंचा नहीं होऊंगा, मैं घमंडी नहीं बनूंगा। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे सामने और भी ज्यादा झुकूंगा। हालेलुया। कि लोग मेरे फलों को जल्दी से, आसानी से तोड़ लें और तोड़कर पिता परमेश्वर वो भी मीठे हो जाएं, वो भी फलवंत हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ऐसा पेड़ प्रभु परमेश्वर तू मुझे बना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावन, संसार के ज्ञान के लिए नहीं, संसार का ज्ञान संसार के अंदर ही रह जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा की बुद्धि का ज्ञान है, जो समझ है, वो हमारे साथ अनंत जीवन के लिए हमारे साथ चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बार कहता है कि तू अपना धन धरती पे इकट्ठा मत कर जहां पे कीड़ा काई काटता है, तू अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर। और प्रभु परमेश्वर, वही बात हम यहाँ पे समझते हैं कि हम अपनी धार्मिकता को संसार के ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर के ज्ञान से तोले। हालेलुया। और हम जब भी तेरा वचन बोए, दूसरों को बताएं, तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ खुदावन हम तेरे वचन को लोगों को बता सकें। और ये हमारा कर्तव्य है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें लोगों को वचन को सुनाना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, खुदावंद यहोवा, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर इस क्रिसमस में, अगर हमारे ग्रुप में से, पूरे ग्रुप में से अगर किसी एक ने भी, किसी एक आत्मा को यीशु मसीह का वचन सुनाया है, तो सच में उसने, पवित्र परमेश्वर, उसने क्रिसमस को मनाया है। अगर हमने सिर्फ नाच गाना किया है और सिर्फ हमने हा हुल्ला मचाया है, अगर हमने पेड़ों को और मतलब लाइटिंग के लिए गीत गाने ही गाए हैं बस, तो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्रिसमस नहीं था। हालेलुया। वो सच्चा क्रिसमस नहीं था। मैंने 2 दिन पहले पिता परमेश्वर क्रिसमस के बारे में तूने जो मुझे बुद्धि में सिखाया, वचन के द्वारा सिखाया खुदावन, मैं तो ठान चुका हूं प्रभु परमेश्वर यहोवा, जिस दिन प्रभु परमेश्वर क्रिसमस मनाऊंगा, मैं जरूरी नहीं है कि वो 25 दिसंबर को हो, मैं 1 तारीख को भी क्रिसमस मनाऊंगा। मैं उसके बाद जितनी भी साल होगी मेरी, जिसको भी मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो मैं क्रिसमस को मनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, सीखना बहुत जरूरी है और असली बात को सीखना है, ना कि फालतू की बातों को। पवित्र परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा शांति का परमेश्वर है, सटीक बातों को कहने वाला है, और वो हमारी किसी भी जीवन में बातों में गड़बड़ी नहीं पैदा करने वाला होता। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और वो हमारा पवित्र पिता है। हम यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं और हमेशा के लिए पिता परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को ऐसा बनाइए ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके राजा। हालेलुया। सीख कर याद करने वाले बन सके। 2 बातें आज सीखी है राजा। आप सब अपने हृदय में इन बातों को लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको सिखाए जब आप पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके यीशु के नाम से इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी, आप यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। जी, अगर इन शब्दों में से, इन वचनों में से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। करिए अपने माइकों को ऑन करिए और प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करिए। खोलिए अपने मुंह को यीशु के नाम से। धन्यवाद करिए प्रभु का। हालेलुया। सब अपने माइकों को ऑन करिए, सब करिए अपने माइकों को ऑन। बोलिए उस यीशु के नाम से। आप पवित्र हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया है, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आप परमेश्वर हमारे महान पिता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा आप पवित्र हैं। इन सब के मुंह को खोल दीजिए पवित्र आत्मा, इनके हृदय को खोल दीजिए पवित्र आत्मा।
ताकि खुदावन ये तेरे नाम को, तेरे वचन को धन्य कह सके और अब इनके मुख से तेरे वचन निकले। पवित्र परमेश्वर, ये जो भी घोषणा करे यीशु मसीह के नाम से, वो घोषणा सफल हो और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में इनको चला। हालेलुया, धन्यवाद। हर घटी को, हर कमी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई में हमें चलाइए राजा। पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। सब अपने मुंह को खोलिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। वो पवित्र हमारे बीच में मौजूद है, वो प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने सरों पे हाथ रखिए। किसी का घुटना दुख रहा है, अपने घुटने पे हाथ रख के प्रभु से प्रार्थना करिए, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओगे। अपने हृदय के ऊपर, अपने सर के ऊपर हाथ रख के बोलिए, प्रभु तू मेरा जीवन को सुरक्षित कर, तू मेरे दुखों को दूर कर, और प्रभु यीशु के नाम से आप आशीष को पाओगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। आपके बेटा बेटी जितने भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सब आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन आपकी बेटी आरती के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आपकी बेटी आरती के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से। खुदावन उसके पेट में जो दर्द है यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु तेरा लहू, तेरे लहू की सामर्थ्य से खुदावन आपकी बेटी चंगी हो जाए। और खुदा अगर वो गर्भवती है या नहीं भी है तो प्रभु यीशु के नाम से वो उसे एक बेटे की आशीष को पाए। और पवित्र आत्मा आप अपने बेटे संतोष कुमार को भी छूइए ताकि वो खुदा तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरे नाम को वो धन्य कह सके। हालेलुया। उसके जीवन में जो घटी है, जो कमी है, आप पूरी कर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्य। आपके बेटे परमानंद को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ राजा। उसके खांसी की बीमारी को, खांसी के रोग को, दिक्कत को, जो पिता परमेश्वर उसको दिक्कत दे रही राजा, यीशु के नाम से मैं हील करता हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद। आपकी बेटी सगनी निषाद के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी बेटी के घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, पवित्र आत्मा के नाम से जाए। हालेलुया। यीशु का लहू लगाते हैं और यीशु का लहू लगाकर हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु आप अपनी बेटी को छूइए, चंगा करिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। आपके बेटे सुरेंद्र, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को यीशु तेरे लहू में छुपा के राजा तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को आशीषित कर। उनकी हर एक जो घटी होती है, जो कमी होती है, जो नुकसान होता है, यीशु के नाम से तू भरपाई कर। परमेश्वर तेरी स्वर्गदूतों का पहरा लगा। खुदा कोई भी नुकसान, कोई भी घटी इनके जीवन में ना होने पाए। पवित्र आत्मा की मौजूदगी में ये चले। हालेलुया। आपकी बेटी सारे यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। धन्यवाद हो यीशु आपका। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु जी सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, नाम लेके सबके लिए खुदावंद यीशु के नाम में। आपकी बेटी खीमा सिस्टर यीशु के लहू में छुपाई जाए। उनके घर के ऊपर यीशु का लहू है और वो सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बेटा राम जी, और जो चल नहीं पाता है, जो दिक्कत में है, यीशु के नाम से उसके पैरों में बल आए यीशु मसीह के नाम में और वो खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बेटा प्रभु परमेश्वर खुदावंद मनोज कुमार, आपका बेटा सुनील यीशु के नाम में आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी आशीषित है, यीशु के नाम में आशीषित है राजा। और तू प्रभु परमेश्वर बढ़ोतरी कर यीशु के नाम में, सारी कमाई के ऊपर, काम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर यीशु राजा तू बढ़ा। आपका बेटा मनोज कुमार यीशु के लहू में सुरक्षित है, उसको तू आशीषित कर, उसके परिवार को बढ़ा, उसके जीवन में काम कर। हालेलुया। जो भी काम करते हैं राजा यीशु मसीह के नाम से, वो सारे काम पूरे हों प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी बेटी पूनम यीशु के लहू में छुपाई जाए और यीशु की आशीष से उसके ऊपर आए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं उसकी सारी रुकी हुई आशीषों को खोलता हूँ यीशु के नाम से। आपकी बेटी ज्योति कुमारी यीशु तेरे लहू में सुरक्षित हो जाए। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। इन सबको, इनके घराने को
आपकी बेटी ज्योति, आपकी बेटी पूनम, आपकी बेटी प्रीति सिस्टर, यीशु मसीह के नाम में ये सब आशीषित हैं और इनके घरों को, इनके परिवारों को, इनके घर के हर एक सदस्य को यीशु तेरे नाम में हम सुरक्षित करते हैं, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाते हैं और हो कोई भी घटी कमी इनके जीवनों में, इनके घर में ना रहने पाए। खुदावन आप दया करें, अनुग्रह करें। जिनके भी ऊपर कोई कर्ज है, कोई लोन है, वो यीशु मसीह के नाम से उनका कर्ज और लोन उनके सर के ऊपर से खत्म हो जाए और खुदावन वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन भी बहनों को बच्चा नहीं है, पिता परमेश्वर बेटा नहीं है, यीशु के नाम से वो आशीष को पाए। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिलीज हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिसका भी काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान होता है, यीशु मसीह के नाम से एक बढ़ोतरी, एक आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तेरे बेटा बेटी हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरे नाम के लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाते हैं, मुट्ठी को खोलते हैं और पिता तेरा बीज बोते हैं यीशु के नाम में। खुदावन आप इनकी कमाई पर बढ़ोतरी करें और खुदावन आप इनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि ये और भी ज्यादा प्रभु तेरी सेवकाई में बोझ सके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। जो भी पिता परमेश्वर नहीं जुड़ पाए हैं, जो रह गए हैं, उनको भी नाम बेनाम यीशु के लहू में छुपाता हूँ राजा। हमारी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये बड़े यीशु मसीह के नाम में खुदावन आप अपने बच्चों को आशीषित कर, इनको हिम्मत दे, ताकत दे खुदा कि ये पवित्र परमेश्वर तेरे वचन को लोगों में बो सके और लोगों को बता सके, ताकि खुदावन हर कोई ये कह सके कि हाँ यीशु मसीह महान परमेश्वर है। हर घटी हर कमी पर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाइए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, सब बोलिए, सब मिलके प्रार्थना करिए। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आशीष वचन को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर यस, अपने हाथों को उठाइए, आशीष वचन को रिसीव करिए। है हमारे अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ बनी रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे प्रिय वचन को जरूर याद किया करो। जो समझ में ना आए ना तो बेशक पूछ लिया करो। अगर फिर भी मेरे बताने में भी समझ में ना आए तो वचन को 1 या 2 बार पढ़ा करो, खुद समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो फिर प्रभु से प्रार्थना करो आंखें बंद करके कि प्रभु मुझे ये वचन समझा। हालेलुया। लेकिन याद जरूर किया करो कि आपने कल क्या बात सीखी। जैसे आज के वचन से 2 कॉमन बातें थी। आप ये बता सकते हैं कि प्रभु के नाम से जो वचन, जो ज्ञान ऊपर से आता है ना, वो ज्ञान हमारे जीवन को निखारता और हमें फलवंत करता, हमें बढ़ाता है। लेकिन संसार का ज्ञान हमें बढ़ाता नहीं है। संसार का ज्ञान यहीं तक सीमित है और हमें कभी भी अपने आप को वो नहीं दिखाना है जो हम हैं ही नहीं है। जो हम हैं एक्चुअल में वही हमने दिखाना है। हालेलुया। ये कुछ बातें, इतनी बातें अगर आप बता दोगे तो सच में आपने है ना वचन को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया। हालेलुया। ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।